डायलुवियन काल, पृथ्वी की शुद्धि और पुनर्जन्म। कार्डिक बताते हैं कि डायलुवियन काल टेरिशियरी के बाद आया, जो वर्तमान युग से पहले की पृथ्वी की भूवैज्ञानिक परिवर्तनों का अंतिम बड़ा चरण था। यह जल की तीव्र हलचल, महाविनाश और हिमनदों का काल था, जिन्होंने स्थलाकृति को पुनः आकार दिया, महाद्वीपों को शुद्ध किया और पृथ्वी पर मानव जीवन की अंतिम स्थिति निर्धारित की। समुद्र और नदियों ने विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जो भविष्य की सभ्यताओं के आधार के रूप में जमा हुए। हिमनदों की परतों ने उत्तरी गोलार्ध के कुछ हिस्सों को ढक दिया, प्रजातियों को धकेला और पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन यह सब अंधाधुंध विनाश नहीं था, बल्कि यह दिव्य प्रगति के नियम का पालन कर रहा था। प्रकृति स्वयं को पुनः स्थापित कर रही थी, मानव के जागरूक उद्भव के लिए विश्व को तैयार कर रही थी। आधुनिक भूविज्ञान पुष्टि करता है कि तथाकथित बाढ़ वास्तव में 2,05,00,000 से 10,000 वर्ष पहले के बीच हुई जलवायु और हिमनद परिवर्तन की श्रृंखला थी। ये घटनाएं, जिन्हें हिमयुग के रूप में जाना जाता है, तीव्र ठंड और गर्मी के चरणों के बीच बदलती थीं, जिससे समुद्र समय समय पर ऊपर और नीचे आते थे। इन उतार चढ़ाव ने कई प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बना, जैसे मैमथ और प्रागैतिहासिक बड़े शिकारी, और नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक प्रजातियों के उद्भव का भी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कार्दिक का मानना है कि हर प्राकृतिक परिवर्तन का एक नैतिक उद्देश्य होता है। विनाशकारी शक्तियां भी पुनर्निर्माण की शक्तियां हैं। जैसे आत्मा को शुद्ध होने के लिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, वैसे ही ग्रह भी अपने कॉस्मिक परीक्षाओं से गुजरता है, ताकि वह अधिक शुद्ध और संतुलित आवास बन सके। आवश्यकता से अधिक विनाश हमेशा पुनर्निर्माण का पूर्वाभास होता है। आधुनिक पुरातत्व यह दर्शाता है कि इसी अवधि के दौरान प्राचीन मानव, जो पूर्व ह्यूमनॉइड्स की प्रजातियों से डिसेंडेड था, पृथ्वी पर फैलने लगा। पृथ्वी पर उपकरणों, चित्रित शैलचित्रों और कब्रों के निशान छोड़ गए हैं, जो आध्यात्मिक चेतना के जागरूक होने का प्रमाण है। मानव बुद्धिमत्ता खिल रही थी और ग्रह, पानी और बर्फ से पुनर्नवीनीकृत होकर नैतिक और बौद्धिक जीवन के एक नए चरण का घर बन रहा था। कार्डिक आ जेनेसिस में यह रेखांकित करते हैं कि विभिन्न परंपराओं में बाढ़ की प्रतीकात्मक कथाएं बाइबल से लेकर मिस्र, भारत से लेकर अमेरिका तक वास्तविक घटनाओं की विकृत स्मृतियां हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा संप्रेषित की गई हैं। ये कथाएं, हालांकि मिथक से ढकी हुई हैं, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार रखती हैं। ईश्वर मानवता से प्रकृति के माध्यम से बात करता है और प्रतीकों के माध्यम से भी, और प्रत्येक भूगर्भीय आपदा में पुनर्निर्माण और आशा का एक संदेश छुपा होता है। आधुनिक पुरा प्राकृतिक विज्ञान यह भी दर्शाता है कि ग्लेशियर पिघलने के बाद ग्रह ने एक बड़े पर्यावरणीय संतुलन का अनुभव किया, जिससे जंगलों का विकास, जानवरों का पालतू बनना और कृषि की शुरुआत हुई। यह सभ्यताओं का जन्म स्थान था और मानवीय युग का वास्तविक शुरुआत। एस्पिरिटिज्म इस प्रक्रिया में आत्मा के विकास के साथ एक समानांतर देखता है। लंबे अज्ञान और प्रवृत्ति के युगों के बाद मानवीय आत्मा उभरती है, जैसे बाढ़ के बाद पृथ्वी शुद्ध होकर नई उपलब्धियों के लिए तैयार। भौतिक प्रकृति और नैतिक प्रकृति दोनों ही एक ही आरोही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अतः बाढ़ का काल कोई दंड नहीं था, बल्कि एक सार्वभौमिक शुद्धिकरण था। वह समय जब पृथ्वी जल से धोई गई और ठंड से परिवर्तित हुई, मानव के सभ्यता और नैतिक प्रगति का समर्थन करने में सक्षम हो गई। यह प्रवृत्ति से तर्क की ओर, शक्ति से चेतना की ओर, कच्ची प्रकृति से सोचने वाली प्रकृति की ओर संक्रमण का प्रतीक था। यदि इस विचार ने आपको दिव्य कानूनों के संतुलन के प्रति श्रद्धा का अनुभव कराया है, तो इसे साझा करें, क्योंकि बाढ़ का काल समझना यह है कि ईश्वर समय के जल और अनंत ज्ञान के माध्यम से जीवन को पुनः स्थापित करता है।